भगवान नर नारायण मुनि विकार रहित तथा भगवती शारदा वाणी की अधिष्ठात्री एवं पराशर तनय वेद विघ्न करता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इन सभी की वंदना करते हुए उन्हें नमन करते हैं। पवित्र चरण रेणु मस्तकों को धारण करके संसार भय को हरण करनी दिव्य भागवत तथा अपनी बुद्धि अनुसार अनुरूप वर्णन करते यम प्रव्रजन्तमनपेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयायुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषिमिः। बादरायण सूत जी महाज्ञानी परमहंस मधुरादि मधुर कृष्ण नाम का स्मरण करते करते जिन्होंने भक्तिपूर्ण भागवत वर्णन करके कलयुग के सर्व पापों को दूर करके दिव्य ज्योति प्रज्वलित करके भवसागर से जग का उद्धार किया है, ऐसे भगवान के चरणार बिंदों में साक्षात जो है भगवत स्वरूप सुग्रीव जी के चरण कमलों में हम जो है नमन करते हैं। त्रिविध तापों को नष्ट करने वाली, भवकूपों के दुखों को नाश करने वाली और सभी प्रकार के रोगों की सर्वौषधि यह श्रीमद्भागवत की कथा है। मंगलाचरणं जनमादश्च यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विकियः स्वराट् तेने ब्रह्मयदायादिकवै मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिभृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा कामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत में संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार का वर्णन किया गया है, क्योंकि यह भागवत जो है सभी सदरूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन नहीं है, परतंत्र नहीं है। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत कल की कामना से रहित व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत कल की कामना से इसका निरूपण किया गया। ये श्रीमद्भागवत तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाली है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ यह फल है। ऐसा फल है जिसमें जो है ना गुठली है और ना छिलका है, यह तो केवल रसों से भरा हुआ है। नैमिषेन मिषत्क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकायो सहस्रो समसादतो। नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के आपस में विचार विमर्श करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ देव, असुर, नाग, किन्नर आदि मानवों की जो है एक पवित्र भूमि है, जहाँ पर सभी ऋषिगण एकत्रित होकर के आने वाले समय का जो है चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। सूत जी और शौनकादि ऋषियों का आपस में संवाद है। शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे अनग, आपने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है, आप श्रीमद्भागवत के माध्यम से कृष्ण कथा के पुनीत जो है स्नेहामृत का हमें पान कराएं, क्योंकि आप संपूर्ण शास्त्रों के जानकार हैं। कली आगमन का सुनकर के सूत जी हम इस अरण्य में आकर के जो है वैष्णव क्षेत्र है, यहाँ पर बैठ करके भगवत का नाम स्मरण करना चाहते हैं। आप जो है विश्व के कल्याण के लिए कृष्ण कथा का जो है हमें अवगाहन कराएंगे। सवै पुंसा वरोधर्यो यदो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकस्य प्रतिज्ञातम् अयात्मा संप्रसीदतः। सूत जी कहते ही शौनक जी, श्रेष्ठ धर्म तो वही है जिसमें भगवान में भक्ति हो और मन प्रसन्न होकर के मन की मलिनता दूर हो जाए। निष्काम भक्ति को ही शास्त्रों का जो है सार कहा गया है। कान वे ही आनंद कर होते हैं जो भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं।
रसना वही निर्मल मानी जाती है जो राधा मुकुंद का जो है कीर्तन करती है। मन की वही पवित्रता श्रेष्ठ है जिसमें निरंतर भगवान कृष्ण का चरित्र जो है स्मरण किया जाता है। सभी कर्मों को करते हुए श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके जो है अपने कर्म की समाप्ति करते हैं, जिससे चित्त में नारायण की भक्ति हो जाती है उसे ही जो है भागवत कहा जाता है। ऐसे भागवत भक्त जनों को हम सभी जो है नमन करते हैं, वही जो है नर से नारायण का रूप धारण कर लेते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए जिनके पद वंदन करें नाशत विघ्न धने। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, ऐसे भक्तों का जो है दर्शन कर लेने से, उनकी वंदना कर लेने से भी हमें जो है भगवत रूप की प्राप्ति होती है। जिनका मन जो है पवित्र है, भगवान चर्चा में लगा रहता है, ऐसे वासुदेव के चरित्र को जो भी रसिक उनका श्रवण करते हैं उनके सभी अमंगल दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान जो है उनकी कृपा करते हैं। मैं आपको मनमोहन को धारण करने वाली संपूर्ण अवतारों की कथा का श्रवण कराता हूँ। भगवान के 24 प्रकार के अवतार वर्णन किए गए हैं। ये असीमित ब्रह्मांड जिसमें जो है सरसों के दाने के समान जो है उनके लिए यह ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में जो है चैतन्य की सृष्टि होती है और भगवान जो है वहीं से उत्पन्न होते हैं, और उनके 24 प्रकार के अवतारों का वर्णन किया गया है। प्रथम अवतार में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 जो है सनकादि है। दूसरे अवतार में 12 भगवान, तीसरे में नारद जी, चौथे नर नारायण, पंचवें अवतार में कपिल मुनि, छठे में दत्तात्रेय जन्म, सप्तम में यज्ञ भगवान का अवतार, अष्टम अवतार में ऋषभदेव का अवतार, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप का अवतार, 12वें अवतार में धन्वंतरी, मोहनी, नृसिंह भगवान का अवतार, 15वें अवतार में बावन भगवान का अवतार, परशुरामावतार, व्यास देवावतार, भगवान श्री राम का अवतार 18वें जो है स्वरूप में निरूपित किया गया है। हयग्रीव का अवतार, हंस का अवतार, बलभद्र अवतार और भगवान श्री कृष्ण का अवतार 22वें अवतारों में जो है वर्णन किया गया है। 23वें अवतार में बुद्ध का अवतार और 24वें अवतार में कल्कि का अवतार होगा। सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों, एते वांशमलाचांशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादिव्याकुलोकम मृडयन्ति युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान जो है अपने जो है अंश अवतार को धारण करते हैं। सभी अंशावतार हैं, लेकिन जो है भगवान श्री राम का अवतार और श्री कृष्ण का पूर्णावतार जो है वर्णन किया गया है। अवतारों का आख्यान सुनकर के शौनकादिक ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, ये भागवती कथा किस समय और कहाँ पर वर्णन की गई है, उसका हम श्रवण करना चाहते हैं। आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप हमें जो है श्रवण कराएं। अभिमन्यो सुतम सूतो प्राहुर्भागवतोत्तमो तस्य जन्मो महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणि च। सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, मैं पहले श्री कृष्ण द्वैपायन के चरित्र का वर्णन करता हूँ, आप उसका जो है श्रवण करें। कि माता योजन गंधा एवं महर्षि पाराशर धन्य हैं, इन्हें जो है जिनके पुत्र श्री नारायण रूप में व्यास जी का जन्म हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो है बीच में कमल जो है उत्पन्न होता है। विशालापुरी में महातपस्वी वेद व्यास जो है विराजमान रहते हैं और उन्होंने जो है इतिहास का आख्यान वर्णन किया है। वेदों के सार को 4 भागों में बांट दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से अपने 4 शिष्यों को श्रवण कराया है। सूत जी वर्णन करते कहते हैं
कि धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवो नयः मानिता निर्विलीकेनो गृहीतं च अनुशासनम्। विधि पूर्वक श्रुतियों का आख्यान किया है, गुरुओं की सेवा की है, आराधना की है, भीष्म आदि पंचाग्नि का सेवन किया है। श्री व्यास जी देव इतना जो है सोचते रहते हैं, विचार करते हैं। इनका निर्माण कर पुराणों का निर्माण करने के बाद भी उनके मन में चिंता है, और चिंता तो जो है वो विचार कर रहे हैं। उसी समय वीणा को बजाते हुए नारद जी पधारते हैं, और नारद जी ने जो उनसे पूछा है कि हे पराशर नंदन, आप तो संपूर्ण जो है गुणों के खान हैं, भंडार हैं, फिर आपकी चिंता का क्या कारण है? आप अपनी चिंता का कारण बताएं। व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, मैंने सभी शास्त्रों का, वेदों का उपाख्यान किया, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। सुनकर के नारद जी ने कहा है कि यदि जो है आप संत का समागम करें और भगवत चर्चा में जो है श्री कृष्ण के चरणार बिंद का जो है स्मरण करते करते, और आप जो है भक्ति रसायन का जो है स्मरण करने वाली श्रीमद् भागवत का निर्माण करें, तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से नारद जी का जो है वृत्तांत सुन करके व्यास जी प्रसन्न हुए हैं। नारद जी ने जो है अपना स्वयं का भी वृत्तांत श्रवण कराया है कि मेरा भी जन्म एक जो है दासी के परिवार में हुआ, और मैं सेवा करते करते महात्माओं की कृपा से उस जन्म का परित्याग किया, और दूसरे जन्म में जो है नारद के रूप में मेरी उत्पत्ति हुई, और मुझे जो है वरदान प्राप्त हुआ कि मैं भगवान का हमेशा सतत निरंतर जो है गुणगान करता रहूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूत जी कहते सुनकादि ऋषियों, इस प्रकार से नारद जी जो है व्यास जी को अपना जो है आख्यान बता करके भगवान का गुणानुवाद करते करते वहाँ से चले जाते हैं। व्यास जी विचार करते हैं कि नारद जी जो है धन्य हैं, जिन्होंने जो है सतत वीणा के द्वारा भगवान की भक्ति का गुणानुवाद किया है, और यह धरा भी धन्य है, पृथ्वी भी धन्य है, जो संतों के रस से भरी हुई है, संतों के रस से पवित्र हुई है। वैसे तो विश्व पापों से भी युक्त है, लेकिन सत्संग और गंगा जी जो है ये दोनों परम शांति को प्रदान करने वाले। विचार करते करते गंगा के तट पर जो है नारद जी पहुँच जाते हैं। नारद जी चले गए, व्यास जी चिंतन करने लगे। नारद जी जब चले गए तब व्यास जी ने मनोवृत्तियों का निरोध किया है, इंद्रियों का दमन किया है, शुद्ध आसन पर बैठ गए हैं। माया के साथ जो है चित्त को जो है वहाँ से हटाया है, और भयाटवी का उद्धार करने के लिए भक्ति का आवाहन किया है। तम संगीताम भगवतीम कृत्वानुब्रह्म चात्मसा तस्य वा प्रगति मेधाम आत्मा रामः समस्यसात्। शौनक जी जो है सूत जी से प्रश्न करने लग जाते हैं कि सूत जी, सुखदेव जी तो अवधूत वेश को धारण करने वाले हैं, हमेशा सतत भ्रमण करते हैं। जितना समय जो है वो दोहन में लगता है, गाय को दुहने में लगता है, उतनी देर ही वो एक जगह ठहरते हैं। फिर उन्होंने जो है राजा परीक्षित को 7 दिन श्रीमद् भागवत का श्रवण कैसे कराया। सूत जी कहने लग जाते हैं, ईश्वरकादिक ऋषियों, आपका प्रश्न जो है बहुत सुंदर है, अत्यंत सरस में भागवत कथा का आप श्रवण करें। भरत वंश में सम्राट शांतनु विख्यात जो है प्रसिद्ध राजा हुए। उनके 3 पौत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अदमता बेकारण कौरव कहलाए। हस्तिनापुर राज्य हेतु महाभारत युद्ध भी हुआ। युद्ध में अंततः जो है पांडवों की विजय हुई। भीमसेन दुर्योधन की जंघा जो है तोड़ करके
वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। दुर्योधन का धन खाने के कारण प्रभु जो है उनके वशीभूत हो जाते हैं और दोनों जाग उठने पर दुर्योधन का मांस कौवे और गीत जो है खा जाते हैं। अश्वत्थामा शीघ्र दुखी होकर के वहाँ पहुँचते हैं। दुर्योधन की दुर्गति देख करके उनकी आंखों में अश्रु बहने लग जाते हैं और तब अश्वत्थामा जो है सेनापति बनने के बाद प्रण करते हैं कि मैं जो है पांडवों का विनाश करूंगा। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण करते करते प्रतिशोध की भावना से वे जो है अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्नता के लिए, उनके मन को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिज्ञा की है कि भरतो प्रियम द्रोणिरितिस्मो पश्यन् कृष्णसुतानं शपथां चिरान्ति सुवाह विप्रज्ञमेष तस्यो जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। द्रौपदी के पांचों पुत्रों का विनाश करने का संकल्प लिया और जो है रात्रि के समय उनका शिरच्छेद किया है। श्री कृष्ण आप जो है विलाप मत करें, मैं सभी अपने पुत्रों के मारने का जो है संकल्प लेता हूँ। और अर्जुन जो है गांडीव को धारण करके श्री कृष्ण के साथ जो है अश्वत्थामा के पीछे लौटते हैं। ब्रह्मास्त्रों की वर्षा होती है। भगवान जो है अर्जुन को समझाते हैं, वे अपने ब्रह्मास्त्र का जो है समन करते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और उनको बांध करके जो है जब द्रौपदी के पास पहुंचते हैं तो द्रौपदी जो है विनय भाव से कहती है कि मुच्यताम येषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये तो ब्राह्मण पुत्र है, वध के योग्य नहीं है। तब जो है कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं और कहते हैं दोनों बात मैंने ही कही, इसलिए इस ब्राह्मण देव को जो है आप इसका जो शीश है, मुकुट है, इसका जो है शिरच्छेद कर लें, लेकिन जो है केवल मुकुट का जो है मुकुट उतार दें, वह भी जो है शिरच्छेद के बराबर होता है। अपमानाद वरम मृत्यु, मृत्यु जो है अपमान से भी बढ़ करके हो जाती है। अपमान होता है वह मृत्यु से भी अधिक जो है घातक हो जाता है। इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अश्वत्थामा का जो है पान किया और उन्हें जो है वहाँ से जो है छोड़ दिया गया। इसी प्रकार सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भाव जो है व्यक्ति का भर जाता है, लेकिन पृथ्वी भी जहाँ जो है खोदी जाती है वह भर जाती है, लेकिन निरादर कभी भूलता नहीं है। और उसी जो है अपमान की आशा से जो है वही अश्वत्थामा उसी क्रोध में जो है डूबा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर का राज्य अजात शत्रु को प्रदान किया है। पांडव बड़े भाव से गोविंद की सेवा कर रहे हैं। याज्ञसेनी को कृतकृत्य करके, युधिष्ठिर को सम्राट बना करके, सभी को कृतार्थ करके भगवान जो है द्वारिका गमन की तैयारी करते हैं। द्वारिका प्रस्थान की तैयारी होती है। उसी समय व्याकुल भाव से अभिमन्यु की जो है भार्या पुत्रा कांपती हुई वहाँ पर पहुँचती है और गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लग जाती है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम वयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे प्रभु, आप देखें तो सही कि मेरे अंदर जो गर्व है वह जो है अग्नि के कारण जो है जल रहा है, आप इसकी रक्षा करें। जब बार बार उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा पुत्रा के गर्भ का रक्षण किया है। गर्भ जो है अंदर जो है विचार करता है कि इस तरह की आत्मज्योति मुझे कैसे दिखाई दे रही। जैसे हम आप विचार करते हैं तो गर्भ की स्थितियों का भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि वह जो है तीसरे मास के बाद प्रत्येक जो है खान पान और जो घटित वहाँ पर चीज़ें हैं सभी का वह जो है प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे जो है पूर्ण भान रहता है। लेकिन उस से कि उस दिल्ली में वह बंद रहता है, उसे जो है 9 महीने तक जो विविध प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है। और वह उस समय जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस जो है घोर नरक से आप बाहर करें, तो मैं हमेशा आपका चिंतन करूँगा।
लेकिन बाहर निकलते निकलते हमारे संत महात्मा कहते हैं कि वह जो वांग वांग की आवाज़ करता है तो वह मानता है कि वाह और हाय दो ही शब्द रहते हैं, तो वहाँ और यहाँ। मैं वहाँ था तो आपका भजन कर रहा था, और यहाँ आने के बाद तो माया में जो लिप्त हो जाता है। विष्णु और माया संमोहितम जगत, विष्णु की माया भगवान संसार को जो है मोहित कर लेती है। तो यहाँ पर कहा जो है उसने जो है प्रार्थना की, भगवान ने गर्भ की रक्षा की है। लेकिन जब द्वारिका के लिए वो चलने लगे उसी समय कुंती पहुंची है, और कुंती ने भगवान की स्तुति की है कि हे प्रभु विपदा सन्तु मत्सत्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्मात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मुझे बार बार विपत्तियाँ मिलें। विचित्र जो है स्तुति है, विचित्र प्रार्थना है। सभी लोग जो है विपत्तियों से छूटने के लिए जो है प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुंती ने कहा है कि मुझे बार बार विपत्तियाँ आएँ जिसके कारण मैं जो है आपका स्मरण सतत करती रहूँ। विपत्तियों से भरे हुए जंगल में भी आपने मेरी जो है रक्षा की है, आप जो है मेरे ऊपर हमेशा जो है कृपा करें। हे विश्वनाथ, हे प्रभु, आपको सबके मालिक हैं तथा अंतर्यामी हैं। आप ब्रह्मांड के नायक हैं, आप जैसे अनंत हैं, आपकी कथाएं भी अनंत हैं। इस सिंधु सागर से पार करने के लिए आपके शरणारविंद की जरूरत पड़ती है। कुंती की स्तुति सुनकर के भगवान जो है गदगद हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। सूत जी कहते सुनकादि ऋषियों, उसी समय जो है श्री कृष्ण भगवान पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम आदि को कहते हैं कि भीष्म की स्थिति देखो जो सरसैया में पड़े हुए हैं, और इस समय उनके प्रयाण का समय है, उसी का वर्णन इसमें किया है। सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ भीष्म जी के पास पहुँचते हैं, और भीष्म जी देख करके जो उनकी स्तुति करते हैं कि मेरी मति अच्युत में लगे, गति श्री गिरिधर में लगे, चंचल मन चरणों में लगे, तथा वाणी राधा गोविंद रटती रहे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर घोर वरांबरम दधानि, वरुकलकता कुतांतनाब्जम विजय सकीर्तिरस्तु में नवद्याः। मेरा चित्त कृष्ण की भक्ति में हमेशा लगा रहे। भगवान का स्वरूप वर्णन किया कि भगवान के जो है मोर के पंख लगे हुए हैं, घुंघराले केश हैं, ऐसे वेशधारी जो है परमात्मा मेरे ऊपर हमेशा अनुग्रह बना करके रखें। इस प्रकार से जो है भीष्म स्तुति 42 श्लोकों में वर्णन की गई है। भीष्म जी को दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति हुई है। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में गमन करते हैं, द्वारिका में पहुँचते ही उनका सुंदर जो है स्वागत होता है। कथा श्रवण करके सोनम जी पूछते हैं, हे सूत जी, आपने अमृत और समान कथा का श्रवण कराया, अब आप हमें परीक्षित के जन्म का वृत्तांत भी श्रवण कराएं। तस्य जन्मो महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः, जननम कर्म शक्ति पौरुषः प्रशंसायाता हि वे। सूत जी कहने लगे, सुनकादि ऋषियों, माता उत्तरा के गर्भ में बाल्यकाल में अश्वत्थामा के आग्नेयास्त्र से जब परीक्षित जल रहे थे, तब उन्होंने वही उसी पेट में, उसी उदर में विमल रूपधारी गदाधारी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे। निशितो दशमासस्य तत्रोवान्तरदेहै अंतर्हि गते दत्तो अभिमन्यु पुत्रिरक्षितः। और जो है परीक्षित का जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद जो है उनके नामकरण की विधि का समय आया है। ब्राह्मणों ने जो है उन्हें जो है बताया है कि ये बड़े गंभीर होंगे, क्षमावान होंगे, दुशील होंगे, सत्यवक्ता होंगे, सुखदाता होंगे। बड़े बड़े राजा हाथ जोड़कर इन्हें नमन करेंगे, चक्रवर्ती राजा होंगे, लेकिन इनकी जो है श्राप के कारण मृत्यु होगी। समेत शनिपुत्र संगी तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो न सदर्जिता प्रपश्यतो वज्रमुह मुक्त संगा पदम हरि। लेकिन श्राप होने पर भी उन्हें जो है अंत में भगवान के पद की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के वाक्य सुन करके युधिष्ठिर बड़े प्रफुल्लित हुए हैं, प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लग जाती है।
ब्राह्मणों ने कहा है कि ये श्री कृष्ण के अंक रूप हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित भी होगा। श्री कृष्ण भक्ति से ये पूर्ण होंगे। जाति द्रोह से जो है दुखी युधिष्ठिर को देख करके श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, संपूर्ण पाप जो है शमन करने वाले पावन वायु से यज्ञ करो, और तुम यज्ञ के द्वारा जो है सबको यह संदेश दो कि जो है भगवान का स्वरूप जो है यज्ञानाम जप यज्ञोहम, मैं जो है जप रूप में यज्ञ में स्थित रहता हूँ। इस प्रकार से परमात्मा ने जो है उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया है। ठाकुर जी अपने दासों की कार्यों को पूर्ण करके वह जो है स्वयं कर्ता बन जाते हैं। यज्ञ के समय प्रभु ने जो है स्वयं अपने हाथों से सेवा की है। सेवा से सभी जो है प्रसन्न हुए हैं। भगवान नारायण ने समझाया है कि कुंती नंदन हिमगिरी पर राजा मरुद का अमित द्रव्य पड़ा हुआ है, उसे लेकर के भी तुम जो है यज्ञ में जो उसका उपयोग करो। अनंत प्रभु का आदेश पाकर के पांडव हिमालय पर गए और भोलेनाथ को प्रसन्न करते राजा मरुद के उस द्रव्य को ला करके श्री कृष्णार्पणमस्तु किया है, यज्ञ परिपूर्ण किया है। भगवान जो है अपने धाम को पधारे हैं, द्वारिका गए हैं, और अर्जुन जो है उन्हें मिलने के लिए द्वारिका में जाते हैं। सूत जी कहने लग जाते, सुनकादि ऋषिगणों, अब हम विदुर जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, जो स्वयं जो है वो यमराज के जो है मांडव ऋषि के हिसाब से विदुर के रूप को धारण किया था। महामुनि मांडव्य एक बार मौन व्रत धारण करके आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और मांडव ऋषि ने ही अपने तपोबल से यमराज को जो है श्राप दिया था, और उसी के श्राप के कारण जो है विदुर का जन्म हुआ था। तो वो जो है तप में आसीन थे, तपस्या चल रही थी, मौन व्रत लिए थे। उसी समय चोर जो है चोरी करके धन ले करके आए। आश्रम की ओर जब पहुंच गए, पीछे सिपाहियों को देखा, धन वहीं छोड़ दिया, और सिपाही जो है मांडव मुनि के पास पहुंचे, उनको बंदी बनाया, राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने कहा कि ये ही चोरों का सरदार है, मुखिया है, इसने जो है सभी प्रकार से जो है चोरी की है। राजा ने आज्ञा दे दी कि इसे सूली पर लटकाया जाए। सूली पर जब लटकाया गया तो बहुत दूर होने के बाद भी जो है मांडव ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तब राजा ने क्षमा याचना की, इन्हें छोड़ दिया जाए। मांडव ऋषि जो है योग बल से जब यमलोक में पहुँचे, यमराज से पूछने लगे कि मुझे ऐसा जो है दंड क्यों मिला, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। तब यमराज बोले कि आपने बाल्यकाल में टिड्डियों को जो है कुशा की नोक से छेदन किया था, उन्हें मारा था, उसी कारण से आपको जो है यह दंड प्राप्त हुआ है। तब मांडव ऋषि ने यमराज को इसी बात पर श्राप दे दिया कि आप जो है इस पृथ्वी पर शूद्र दासी के रूप में जो है जन्म लेंगे, और जो है यम विदुर बनकर के पहुँचे हैं, और यम का जो है अवतार विदुर के रूप में हुआ है। श्री विदुर जी महाभारत युद्ध से पहले ही अवधूत बनकर के तीर्थ यात्रा करने गए थे। उस युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर के राज्य को देखने के लिए वे पुनः जो है हस्तिनापुर पर जब पहुँचे हैं, तो विदुरस्ति तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात् मनोगतिं व्याख्यातिरतनं पुण्यं तस्यावाप्तिर्निर्मितम्। विदुर जी का जब आगमन हुआ, पांडव हर्षित होकर इनका स्वागत करने लगे। युधिष्ठिर ने उनसे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में द्वारिका तीर्थ के विषय में भी पूछा है। द्वारिका का नाम आते ही द्वारिका नाथ की स्मृति आ जाती है। तो विदुर जी ने कहा है कि बिना यदुकुशलक्षयम्, यदुकुल जो है इस समय नष्ट हो चुका है। भगवान जो है अपने धाम को पधार चुके हैं। उसी समय जो है युधिष्ठिर की चिंता बढ़ जाती है कि अर्जुन जो है गए हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से वापस नहीं आए। इसी चिंता में बैठे हुए हैं। उसी समय अर्जुन का आगमन हुआ है। अर्जुन ने आकर के बताया है कि यदुकुल के विनाश का कारण जो है परमात्मा स्वयं ने जो है पूर्ण जो है अपने कुल का खानदान का जो है विनाश किया है। भगवान अपने धाम को पधार गए। यह सुनकर के जो है
सभी चिंतित हो जाते हैं और अपने जो है बड़े भाई युधिष्ठिर को सुनाते सुनाते अर्जुन कहने लग जाते हैं कि भाई मैं क्या क्या कहूँ, कहाँ कहाँ उन्होंने हमारी रक्षा की है, सभी तरह हमारा जीवन जो है प्रभु के साथ ही सुरक्षित रहा। इस प्रकार से जो है पूर्ण वृत्तांत जो है श्रवण करते हैं। सूर्य कहते संकादिक ऋषियों, वहाँ पर जो है परीक्षित तथा मथुरायां व्रजम दूरदंशेन पतिंपति, मथुरा का राज्य प्राप्त, मथुरा का राज्य भगवान के प्रपौत्र बद्रीनाथ को जो युधिष्ठिर ने प्रदान किया है और जो है बलकल वस्त्र धारण करके निराहार होकर भीम के साथ सभी पांडव जो है प्रभु नाम का स्मरण करते करते इस भयाटवी को पार करने के लिए परम पद की प्राप्ति के लिए प्रस्थान किया। सूर्य कहते संवादिक ऋषियों, पांडवों के प्रयाण करने के बाद भारत के सम्राट परीक्षित इस बात को सुनकर के सभी मानव सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं। उन्होंने अनेक यज्ञ यादित किए हैं, दुखियों को प्रसन्न किया है। वीरावती नाम की भार्या से जो उनका विवाह हुआ है। गुरुकुल कृपाचार्य की कृपा से 3 अश्वमेध करके देव ऋषि गण पितृगण से पितृऋण से वो मुक्त हुए हैं। देवऋण पितृऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। सूर्य कहते संकादिक ऋषियों, एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में दिग्विजय करते समय शूद्र के देश में जो है गाय और बैल को मारते हुए कली के दमन को देखा है। इसी बात को सुनकर के शौनक ऋषि जो है पूछने लग जाते हैं। सूर्य से कहते हैं कि तस्य हेतोर्निजग्राहो कलिं दिग्विजयेन वह देवचिन्ह धृतरुद्रो कोशौ गावहवदाहन तदकथ्यतां महाभागो यदि कृष्णी कथात्रयम्। हे सूर्य, राजा परीक्षित ने कलियुग का दमन